हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलेंगे आज हम हिंदी का स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को हिंदी को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहे बैठें, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, कोई भी अगर वनडे एग्ज़ाम को देखा जाएगा उस परफेक्ट को लेकर क्या होगा, बहुत आपको कारगर होगा। चलेंगे हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलेंगे, ठीक है। देखेंगे आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा वर्ण विचार। क्या होगा आपका जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? वर्ण विचार। देखिएगा कि वर्ण विचार है क्या, वर्ण होता क्या है, वर्ण विचार है क्या, इसे समझेंगे। वर्ण विचार को ही हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो आपका जो चैप्टर है वर्णमाला, उस वर्णमाला को हम लोग एक एक टॉपिक करके देखेंगे और ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास करेंगे और एक छोटे छोटे माइनर डिफरेंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, देखेंगे कि आपका ये क्या है, वर्ण विचार। क्या ये वर्ण विचार है? वर्ण होता क्या है पहले हम लोग देखेंगे। वर्ण होता क्या है पहले हम लोग क्या देखेंगे? वर्ण देखेंगे। वर्ण होता क्या है? वर्ण देखेंगे। वर्ण क्या होता है कि भाषा का जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा क्या होती है? ये क्या होता है? भाषा का, ये क्या होता है? भाषा का सबसे क्या होती है? छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा का छोटी इकाई का मतलब है कि छोटी इकाई का मतलब यहाँ की बात कर रहा है मौखिक। या किसका बात कर रहा है? मौखिक का बात कर रहा है। मतलब होता है ओरल का बात कर रहा है। अगर वह जो वर्ण होता है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, अगर क्या है बोल रहे हैं, जैसे अगर हम क्या बोलेंगे, क बोल रहे हैं, जैसे राम बोल रहे हैं, जैसे श्याम बोल रहे हैं, जैसे ख ग घ ग अंग, ठीक है, च इ अ, ये सब क्या है? एक वर्ण है। ये क्या है? ध्वनि का एक रूप है। ये भाषा का सबसे मौखिक छोटी इकाई है। और इस मौखिक को जब हम लिखित कर देंगे, क्या कर देंगे? लिखित कर देंगे, मतलब लिख देंगे। जब लिख देंगे वही कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा का सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाएगी आपका? क्या कहलाएगा आपका? लिखित कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। तो वर्ण जैसे कि पूछा जाए कि वर्ण है क्या, वर्ण है क्या, जैसे क, अ, ख, अंग, ये सब क्या है? आपके वर्ण है। ये सब क्या है? आपके वर्ण है। मतलब होता है भाषा का जो सबसे छोटी इकाई का जो लिखित रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे इसे। ये क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ण विचार। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। अगर वर्ण विचार की बात किया जाएगा, अगर वर्ण विचार पूछा जाएगा कि वर्ण विचार है क्या, अगर देखेंगे वर्ण विचार क्या होगा, अगर इसे मिटाएंगे तो वर्ण विचार होगा कि आपका, तो ध्यान रखेंगे वर्ण विचार होगा क्या? वर्ण विचार होगा जब किसी वर्ण का, जब क्या होगा? किसी वर्ण का, जब वर्णों का, ध्यान रखेंगे, जब वर्णों का क्या करेंगे? शुद्ध लेखन कर देंगे। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। क्या करेंगे? शुद्ध प्रयोग करेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विचार करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्णों का क्या होगा कि शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग क्या कहलाएगा? आपका वर्ण विचार कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग चलेंगे और समझेंगे। देखेंगे कि ये क्या होगा कि वर्णमाला, वर्णमाला का परिभाषा क्या हो जाएगा? वर्णमाला का परिभाषा अगर देखेंगे, वर्णों के मेल को, ठीक है, वर्णों का समूह या वर्णों के मेल का मतलब कि वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे कि अगर माला को देखा जाएगा, जैसे अगर आप माला देखते हैं, अगर माला पहनते हैं तो छोटे छोटे क्या है? मनकों से क्या होता है? वो बना होता है। मनकों से बना होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहता है? माला कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या है? जो आपका माला है, जो माला क्या है? जो माला है वह वर्ण से बना है। जैसे क,
ख, जैसे क्या है आपका, जैसे बना क्या है आपका, जैसे आपका बना क्या है क ख, जैसे यहाँ से लेकर आप क्या करेंगे ज्ञ तक, मतलब अ से लेकर ज्ञ तक जो आपका अक्षर होगा, जो वर्ण होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्णमाला, मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलेंगे अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आगे क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण के प्रकार, अब क्या देखेंगे, वर्ण विचार हम लोग पढ़ रहे हैं, अब देखेंगे कि वर्ण के प्रकार होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक आप नाम सुने होंगे स्वर, और एक आप नाम सुने होंगे व्यंजन। एक क्या नाम सुनेंगे आप लोग, व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार, एक क्या होगा आपका स्वर होगा, और एक क्या होगा व्यंजन होगा। आपको पता होगा कि स्वर किसे कहते हैं, कि वे वर्ण क्या होते हैं, वे वर्ण जो क्या होता है किसी की सहायता से, किसी भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। मतलब होता है कि आप अगर स्वर को देखा जाएगा, अगर स्वर को देखा जाएगा तो मतलब होता है कि यह किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। मतलब ऐसे अक्षर क्या होते हैं जो किसी की सहायता से क्या होता है नहीं बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वर बोलेंगे। जब क्या होगा कि ऐसे अक्षर जो क्या होता है किसी की सहायता से, किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलेंगे देखेंगे कि अब क्या होगा कि हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे स्वर। पहला टॉपिक क्या देखेंगे, स्वर देखेंगे। इसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे, स्वर। ध्यान रखेंगे स्वर क्या होगा, आपको देखेंगे कि स्वर क्या होता है कि स्वरों की संख्या, जो अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए आपसे, अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 11। किसमें, हिंदी में। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी हिंदी में 11 होती है, लेकिन अगर संस्कृत में पूछी जाए, अगर संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 13 होती है। कितनी होती है, 13। ये क्वेश्चंस बहुत फेवरेट है आपके, ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो स्वर है उसकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है। अगर ध्यान रखना है कि अगर स्वर जो है कौन कौन होते हैं, तो स्वरों की संख्या अगर आपको देखा जाए हिंदी में 11 होगा, वह क्या होगा, अ, आ, ई, उ, उसके बाद क्या होगा, आई, अय और औ और औ। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, 11 क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। और एक आपका छूट गया है ऋषि, एक आपका यही हम लिख देते हैं, ये। उसके बाद क्या होगा आपका ऋषि, ये क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, हिंदी में 11 स्वर होंगे। और अगर यही संस्कृत का पूछा जाएगा तो संस्कृत में ये हिंदी के पूरे 11, हिंदी के पूरे 11 होंगे। और संस्कृत में सिर्फ 2 और ऐड हो जाएगा, कौन सा, आपका ली और बड़ी री। ठीक है, बड़ी री और ली जुड़ेंगे, 11 ये और 12 और 1 13, ये क्या हो जाएंगे, पूरे आपका क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपको री और री आपके 13 हो जाएंगे संस्कृत में, और हिंदी में क्या हो जाएंगे, आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना आपको समझ में आया होगा। चलेंगे देखेंगे एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि स्वर क्या होता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक स्वर एक व्यंजन। जो किसी की सहायता से बोले जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और जो क्या होता है, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो क्या होता है आपका, वो स्वर कहलाता है। जब किसी की सहायता से बोली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ऐसे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है हिंदी में, संस्कृत में 13 होती है। ली और री बढ़ जाता है। और आपका अ, आ, ई, उ, ऐ, औ और री, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके स्वर है। अब देखेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे, एक आपको एक अक्षर छूट रहा होगा, आपको देखेंगे एक आपका आता है अंग और अह। एक क्या होता है, अंग और अह आता है। एक आपका स्वर बच्चे का क्या बचता है आपको, एक आप लोग नाम सुनेंगे, ये अंग और अह, अंग और अह, ये बच रहा है। तो इसे क्यों स्वर में नहीं जोड़ते, इसे क्यों हम लोग स्वर में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यह एक स्वर नहीं है। ये क्या है, एक स्वर नहीं है। ये क्या है, एक व्यंजन भी नहीं है। ये क्या होता है कि ना ये क्या करता है, ना स्वर के साथ जुड़ता है, ना व्यंजन के साथ जुड़ता है। इसी के लिए हम इसे बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं,
अयोग वाह। क्या बोलते हैं इसे? अयोग वाह। अयोग अ मीन्स होता है नहीं, अ मीन्स क्या होता है? नहीं। योग मीन्स होता है जुड़कर, योग मीन्स क्या होता है? जुड़कर। और वाह मीन्स होता है वहन। मतलब होता है कि ऐसे अक्षर जो क्या होता है वह स्वर के साथ क्या होता है? जुड़कर वहन नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब देखेंगे जो आपका ये अ है, जो आपका अंग है और ये क्या है? अह है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है इसे समझेंगे आप। देखेंगे इसका नाम क्या है, इस नाम को समझेंगे आप लोग। देखेंगे इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इस दोनों को क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी है बेटा? 2 है। और इसे अंग को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसे हम लोग बोलते हैं विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो अगर आप जाएगा विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और अनुस्वार की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये वर्ण के प्रकार था। अब हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। क्या देखेंगे? स्वर के प्रकार देखेंगे। स्वर के प्रकार होता क्या है चलेंगे यहाँ आप देखेंगे। ये क्या होगा? अब देखेंगे स्वर के प्रकार। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार कितने होता है? देखेंगे कि अगर स्वर के मूल रूप में से देखा जाए तो स्वर के सिर्फ 3 ही प्रकार होते हैं। अगर स्वर के प्रकार को देखा जाए तो देखेंगे स्वर के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो स्वरों को 3, अगर मात्रा के आधार पर देखा जाए तो स्वर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अगर मात्रा के आधार पर, ये ध्यान रखेंगे, मात्रा के आधार पर अगर स्वरों की संख्या पूछा जाएगा बेटा तो कितनी होगी? 3 होगी। पहला आपको होगा, क्या होगा आपका? लघु स्वर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लघु स्वर। या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। और तीसरा हो जाएगा आपको प्लूत स्वर। क्या हो जाएगा? प्लूत स्वर। ये होते हैं आपके 3 स्वर हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका? स्वर में आपको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखेंगे हर्ष स्वर होता क्या है? हर्ष स्वर होगा क्या? हर्ष स्वर को अगर देखा जाएगा तो हर्ष स्वर जब आपका होगा, ये क्या है हर्ष स्वर? हर्ष स्वर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक मात्रिक। इसमें क्या होती है? एक मात्रा होती है। कितनी होती है? एक मात्रा होती है, जिससे क्या होता है? बोलने में कम समय लगे। जिससे क्या हो? ऐसे स्वर जिसे बोलने में कम समय लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर बोलेंगे। और जिससे क्या होगा कि हर्ष स्वर का दुगना समय लगेगा बोलने में, उसे दीर्घ स्वर बोलेंगे। और हर्ष स्वर का तीसरा मतलब 3 गुना लगे समय बोलने में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोग देखेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर देखेंगे। हर्ष स्वर क्या होगा कि इसे बोलने में क्या होगा? कम समय लगेगा। क्या होता है? इसे बोलने में क्या होगा? कम समय लगेगा। किसमें? बोलने में। बोलने में जिसे क्या होगा? कम समय लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ये ध्यान रखेंगे। लघु स्वर आपको इसी क्या बोलते हैं? जो ये होता है इसी हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखेंगे। जो हर्ष स्वर है इसे क्या होता है? कम समय लगता है बोलने में। और इसकी जो संख्या होती है वो बेटा कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। तो ध्यान रखेंगे इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होता है। आप सुने होंगे अ, छोटी ई और बड़ी ऊ, छोटी ऊ और री। इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो आपसे पूछता है, बताइए कि जो आपका क्या है कि जो दीर्घ स्वर है, जो आपका हर्ष स्वर है, इसकी संख्या क्या होता है? 4 होती है। कौन कौन आपका? अ, ई, ऊ और री। 4 इधर हो गए। और दीर्घ स्वर, ध्यान रखेंगे, दीर्घ स्वर क्या होता है? ये हर्ष स्वर का, ये क्या होता है? हर्ष स्वर का दुगना समय लगता है। क्या लेता है ये? हर्ष स्वर का, जिसे बोलने में हर्ष स्वर का क्या हो? दुगना समय ले। क्या करे? दुगना समय ले। दुगना समय ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपको दीर्घ स्वर बोलेंगे। और इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7। तो देखेंगे आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 7, 4 इधर खत्म हो गया है, 7 बचा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? आ, आपका ई, ऊ, आई, और
औ और औ। ये अब क्या हो गए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या हो गए आपके 7 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है 7 होती है। ये समझ में आ गया आपको। तो अब देखेंगे प्लुप्त स्वर क्या होता है। प्लुप्त स्वर क्या होगा, प्लुप्त स्वर क्या होगा, प्लुप्त स्वर आपका क्या होगा कि जिसे बोलने में, जिसे क्या हो बोलने में 3 गुना समय लगे, किसका 3 गुना समय लगे, किसका 3 गुना समय लगे, किसका हस्त स्वर का, किसका हस्त स्वर का, हस्त स्वर का 3 गुना लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लुप्त स्वर बोलेंगे। और जो प्लुप्त स्वरों की संख्या होती है वह होती है 8। कितनी होती है, प्लुप्त स्वरों की जो संख्या होगी वह होती है कितनी, 8 होती है। 8 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, एक इसमें अ जुड़ेगा और 7 दीर्घ के, क्या 7 दीर्घ के, मतलब दीर्घ में कौन है, आ ई उ ए ऐ औ और औ, ये सब क्या है आपके, ये 7 है। तो अगर हम लिखेंगे, अगर इसको अगर हम लिख देंगे क्या, आ ई उ, उसके बाद ऐ औ और औ, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये 7 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होंगे नहीं होंगे, हुआ नहीं हुआ। तो इसकी संख्या क्या होगी, कितनी होती है 8 होती है, प्लुप्त स्वरों की संख्या होती है। तो ये क्या होता है, जो हस्त स्वर होता है बेटा, जो हस्त स्वर होता है इसमें क्या होता है, यह एक मात्रिक होता है, ये ध्यान रखेंगे, यह एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। और जो क्या होता है, जो हस्त स्वर होता है यह क्या होता है, द्विमात्रिक होता है। जो दीर्घ स्वर होता है वह क्या होता है, द्विमात्रिक होता है। क्या होता है, द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक का जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार से होता है। और त्रिमात्रिक जो होगा ये क्या होगा कि जो आपका प्लुप्त स्वर होगा ये क्या होगा, त्रिमात्रिक। ये क्या होगा, क्या होगा आपका त्रिमात्रिक होगा। तो त्रिमात्रिक में देखेंगे, त्रिमात्रिक का जो स्वर होता है क्या होगा, ऐसे 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 बना कर ऐसे डाट डाट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि 3 गुना क्या होता है, त्रिमात्रिक होता क्या है। तो प्लुप्त स्वर क्या होता है, प्लुप्त स्वर को अगर देखा जाएगा तो प्लुप्त स्वर एक ऐसा स्वर है जिसे क्या कहता है कि आप लोग जब कोई गाना गाता है या बच्चा रोता है या हंसता है या कुछ भी करता है तो देखते होंगे जब हंसने की प्रक्रिया होती है वो क्या करता है, हमेशा स्वर में ही करता है। रोता है तो स्वर में ही रोता है, जब वो सांस खींचता है तो क्या करता है, स्वर में ही खींचता है। तो मतलब होता है वो क्या करता है, प्लुप्त स्वर का होता है। जैसे आप आलाप करते हैं, जैसे क्या करते हैं आप आलाप करते हैं ओ, ये सब क्या है, अगर ऐसे उच्चारण अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हस्त स्वर का 3 गुना समय लगता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर प्लुप्त स्वर का अगर हम क्या करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, तो अगर हम देखा जाएगा प्लुप्त स्वर को, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देख ले यहाँ पर, तो प्लुप्त स्वर का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, प्लुप्त स्वर का यही आपका प्लुप्त स्वर है। तो प्लुप्त स्वर का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे क्या करते हैं ओम लिखते हैं, ओम, ओम में आप क्या करते हैं ऐसे ओम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओम। तो ये ओम होता है, तो मतलब होता है ये जो आपका ये वाला दिख रहा है ना, ये 3 मात्रा बता रहा है। कितनी मात्रा बता रहा है, 3 मात्रा बता रहा है। तो इसीलिए आप लोग जब ओम बोलते हैं ओम उच्चारण करते, जैसे कि अगर आप मैया जब किसी स्वर को जब क्या करेंगे, हस्त स्वर का 3 गुना क्या हो अधिक उच्चारण करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुप्त स्वर बोलेंगे। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दे दें, एक एग्जाम्पल आपको और दे दें कि जैसे इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए मैया, जैसे आप किसी को जब बुलाते हैं तो उसके लास्ट में क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, इसका उच्चारण जो आ की जो उच्चारण है, जो आ की जो क्या है या की उच्चारण है वो बार बार क्या करेंगे, उच्चारण करते हैं। जब बार बार इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या आता है, मैया का उच्चारण आता है। तो ये से क्या करें, डाट डैश डैश करते हैं। ऐसे जब ओम बोलेंगे तो ये भी क्या होगा, डैश 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 डैश, ये भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप जरूर बताइएगा। चलेंगे, हम देखेंगे कि हस्त क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे थे हिंदी का एक टॉपिक होगा, इसके हम लोग क्या करेंगे, इससे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझोगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ये क्या हुआ, मात्रा के आधार पर क्या था हमारा, ये स्वर था। तो अगर आपको देखा जाए, हम लोग शुरू से क्या दिखा, पहले हम लोग देखे थे, पढ़ रहे थे क्या, वर्ण विचार। वर्ण क्या है, पहले हम लोग क्या देखे, वर्ण क्या है, वर्ण क्या था कि भाषा का सबसे मौखिक छोटी इकाई थी। क्या थी, मौखिक छोटी इकाई थी। और इसी का जब लिखित रूप लिख देते थे वर्ण कहलाता था। और जब किसी वर्ण का क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण
शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग कर जाएंगे बेटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, वर्ण विचार कहलाएगा। तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक आपका होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। स्वर क्या होता है, जिसे बोलने में किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 11 है। कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। और हिंदी में कितनी है इसकी, हिंदी में 11 है, संस्कृत में 13 है। तो 11 आपको पता है, अ आ इ ई उ ऐ औ और औ। ये क्या है आपके ऋषि ले लेंगे, ये ऋषि, और ये क्या हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे। ठीक है, आपका बच रहा था और अंग और अह बच रहा था। ये दोनों क्या है, अयोगवाह। क्या है, ये अयोगवाह हैं, और इन्हें क्या करते हैं, इनकी संख्या 2 होता है। जो अ है उसे अनुस्वार बोलते हैं, जो अह है वो क्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। फिर हमने आया स्वरों के प्रकार पर। स्वर के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर स्वर को पूछा जाए मात्रा के आधार पर 3 प्रकार का होगा। एक होगा हर्ष स्वर, एक होगा दीर्घ स्वर और एक होगा प्लुत स्वर। और हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसे बोलने में कम समय लगे, जिसे क्या होता है, बोलने में कम समय लगे। इसकी संख्या 4 होती है, अ ई उ री, और ये क्या होता है, एक मात्रिक होता है। क्या होता है, एक मात्रिक होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, हर्ष स्वर का दुगना समय ले, हर्ष स्वर का दुगना समय लेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक बोलेंगे। और ये क्या होगा, उससे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे। यह द्विमात्रिक होता है और इसकी संख्या कितनी होती है, 7, अ आ ई उ ऐ और औ, ये इसकी 7 होती है। इसी प्रकार से क्या होगा बेटा, अब प्लुप स्वर देखेंगे। प्लुप स्वर क्या होता है, 3 गुना होता है। क्या होता है, प्लुप स्वर क्या होता है, 3 गुना समय लेता है हर्ष स्वर का। हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगेगा। जैसे ओम हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अ हो जाएगा, इसमें 7 दीर्घ हो जाएंगे, आ ई उ ए जाएंगे। तो ये सारे जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। एक अ ले लेंगे और 7 ये 8 हो जाएगा। इसमें 3 मात्रा होती है। जैसे मैया, जब किसी को जब बुलाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, वो उच्चारण को अधिक करते हैं। जैसे अगर बुलाएगा राम, है ना, जैसे क्या होगा, किसी उच्चारण को, जैसे अगर मम्मी को बुलाते मैया बुलाएंगे, पापा बुलाएंगे पापा करेंगे। तो ये सब जो उच्चारण है बेटा, ये सब क्या होंगे, आपको प्लुप स्वर में आता है। तो बच्चा हमेशा क्या करता है, किस में रोता है, आपको किस में रोता है, स्वर में रोता है। और स्वर के किस में रोता है, प्लुप स्वर में। किस में रोता है, प्लुप स्वर में। बच्चा हंसता भी है किसमें, हंस स्वर, बच्चा जो हंसता है वह क्या होता है, स्वर में होता है। जब बच्चा बोलता है वो भी क्या होता है, स्वर में ही बोलता है, ना कि वो कभी भी व्यंजन का प्रयोग नहीं करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलेंगे, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमने देखा है। कल हम देखेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये सब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे और क्या क्या होता है इसे। और इसके जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इस पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।